इससे मैं सिर्फ ये बेस बनाना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द डायरेक्शंस एंड माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान, द नेटो पोजीशनिंग और स्टेटस ऑफ नेटो इंडिया वर्सेस अस। हम लोग सबसे बड़ी सिंपल में बात, भारत हमसे आज 100 साल आगे है, आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है, आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे है, और योर डायरेक्शन इज सोमालिया नाउ। मैं 21st सेंचुरी में अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के साथ, नेटो में जा रहे हैं वो, और आप क्या करेंगे उनके साथ? अब मैं बताना चाहता हूं, हरमैन शरीफैन जहां से आपका मजहब शुरू हुआ है, उन्होंने बॉलीवुड शुरू कर दिया वहां। ये कि दुख है, मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी, लेकिन मेरी मां के कपड़े 76 साल से फाड़े जा रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं, आज मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा, ये भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग हम शराफत के साथ भागे हुए हैं वहां से। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन में 3 कत्ल हुए हैं माइनॉरिटीज के। रमजान के महीने ये सवाब कमाने के लिए आपने किया। बता रहा था सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मारा इसलिए गया है क्योंकि पाकिस्तान में आसान टारगेट हैं ये लोग। रेफरेंस देना चाहता हूं मेरा अजीज दोस्त है मेजर गुरुवारिया। आपने नेबर कंट्री को मुसलसल पिछले 40 साल से ऑप्रेस किया, बेचा, और उसकी बेस के ऊपर डॉलर बनाए, और आपने कि अगर 76 साल में आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सके, 76 साल, अगले 76 साल भी नहीं ढूंढ सकेंगे। मेरी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन फेल हो गई है पाकिस्तान पर, जो खुद लोगों को कहता है कि जो ईमान ले आते हैं खुदा उनके दिमागों से खौफ खत्म कर देता है, खुद कंटेनर में खड़ा है बुलेट प्रूफ, और बाद लोगों को कह रहा है तुम्हारा ईमान अगर पुख्ता है तो तुम्हारा खौफ खत्म हो जाना चाहिए। दिस इज द माइंडसेट ऑफ योर नेशन, दिस इज योर डायरेक्शन। इससे मैं सिर्फ ये बेस बनाना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द डायरेक्शंस एंड माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन में 3 कत्ल हुए हैं माइनॉरिटीज के। कत्ल होने वाले कौन है? सरदार दयाल सिंह है पेशावर में, दुकानदार। डॉक्टर बीरबिल सिंह कियानी, और पेशावर में काशिफ मसीह। रमजान के महीने ये सवाब कमाने के लिए आपने किया। दिस इज काइंड ऑफ इस्लाम यू हैव देयर इन पाकिस्तान। लोग रमजान में जानवर नहीं मारते। आपको पता है सर, मैं एक बात ऐड कर दूं कि ये डॉक्टर बलबीर जो हैं, ये लोगों का फ्री आंखों का ऑपरेशन करते थे। आप अंदाजा लगाएं, एक सर्जन को और एक डॉक्टर को टारगेट करना, किल करना, ये कहाँ की इंसानियत है? मैं डॉक्टर साहब वही बता रहा था, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मारा इसलिए गया है क्योंकि पाकिस्तान में आसान टारगेट है ये लोग, आसान टारगेट है, आसान टारगेट। सरदार दयाल सिंह के बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं सिखी के साथ बड़ा इन्वॉल्व हूं। द नेशन, द पीपल सिख वाहिद कौम है जो लोगों की मदद करके जश्न मनाती है। उनके हर गुरुद्वारे के अंदर बगैर रंग और नस्ल के खाना दिया जाता है। बेशक बेशक। और ऑपरेशन के खिलाफ द रिलीजन जिसकी बेस ही है कि ऑपरेशन के खिलाफ मजलूम की मदद करनी, आप उनको मार रहे हैं। और ये कहां का इस्लाम है कि किसी को मारकर, किसी जानवर को भी मारकर आप समझे कि आप सवाब हासिल कर रहे हैं। और दूसरा, मैं अब आगे चलना चाहता हूं इससे। तीसरी, मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट, व्हाट आर योर डायरेक्शन, व्हाट इज योर माइंडसेट। एक खबर आई पाकिस्तान से, कराची से, कि इजराइल पहली दफा कोशर फूड गई है इजराइल। मैं उस बंदे को जानता हूं, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की, जो यहूदी कराची का हमारा जीव भाई, मैंने उसको मुबारकबाद पेश की। साथ ही अगले दिन उसकी तरदीद आ गई कि नहीं, ये गलत कहा गया है। उसके साथ यरूशलेम और हैफा के 3 इजरायली बिजनेसमैन शामिल थे जो पाकिस्तान और इजराइल के अंदर ट्रेड शुरू करना चाहते थे। लेकिन नहीं, आपका माइंडसेट है, पॉलिटिकल इक्विटी लूज हो रही थी, उसको डान पे आज रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा ये गलत खबर है, हम इजराइल के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वर्सेस, अब मैं बताना चाहता हूं, हरमैन शरीफैन जहां से आपका मजहब शुरू हुआ है, उन्होंने बॉलीवुड शुरू कर दिया वहां पे। अब उससे आगे चलना चाहता हूं। आपकी जो इस वक्त इलेक्टोरल, आपकी जो जुडिशल हालात है, उसके बारे में भारत से जस्टिस मरकंडे ने स्टेटमेंट दी है। जस्टिस मरकंडे कौन है? 20 साल वकील रहे हैं, 20 साल वो जज रहे हैं, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे 40 साल जुडिशल एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान में जो हो रहा है इट्स बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। एक ये मैं रेफरेंस देना चाहता हूं। दूसरा रेफरेंस देना चाहता हूं, मेरा अजीज दोस्त है मेजर गुरुवारिया। उन्होंने एक यूट्यूब बनाई है और उन्होंने उसको लगाया है, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत के घर की वीडियो उन्होंने लगाई। लेफ्टिनेंट जनरल who's जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, he is a father of जनरल बिपिन रावत।
मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी यंग आदमी के ऊपर फर्ज है कि उस वीडियो को देखे, वो उस घर के बाहर की तस्वीर देखे, फैमिली के 2 आर्मी जनरल और उस घर के बाहर की हालत देखे और उनके अंदर ड्राइंग रूम की हालत देखे। आप बात कर रहे हैं कि नेटो के साथ नेटो में जाएंगे, और आपका क्या मुस्तकबिल है? आपका मुस्तकबिल इस वक्त, और मैं दूसरा बताना चाहता हूं, अब आपको चलेंगे इससे आगे मैं बता, आपने नेबर कंट्री को मुसलसल पिछले 40 साल से ऑप्रेस किया, बेचा, और उसकी बेस के ऊपर डॉलर बनाए, और आपने लंदन में प्रोजेक्ट अपने बनाए, अफगानिस्तान, जिसका हर बच्चा आपसे उतनी ही नफरत करता है जितने बंगाली नफरत करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। $1 वर्सेस अफगानी करेंसी। अब दूसरी बात देखें, आज बीबीसी गूगल करके देखें, बीबीसी देखें, आज वहां पे लिखा है कि वो जो जितनी आर्मी बेसिस हैं, दे आर यूजिंग देम एन हॉस्पिटल फॉर एडिक्टेड पीपल। नशे को जो एडिक्टेड है, उन आर्मी बेसिस पे उनका इलाज किया जा रहा है। आपकी डायरेक्शन क्या है? आज ही बीबीसी के ऊपर खबर है कि वाई पाकिस्तानी यूथ इज लिविंग पाकिस्तान। और चीमा साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप डम नहीं हैं। आप ये ना बिल्कुल सोचें कि आपको खबर नहीं है। डॉक्टर साहब अभी पाकिस्तान से आए, हर मांगने वाला जो सड़कों पे खैरात मांग रहा है, उसके हाथ में भी जो स्मार्टफोन है। हर गधा गाड़ी चलाने वाला, हर तांगे वाले के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। उनको पता है सोसाइटी के अंदर इश्यूज क्या है, उनको पता है। Every person in your ruling elite has, most of them, first of all, they are graduated from the Oxford and Harvard. Most of them. But they come here to learn how to do the money laundering schemes. That's correct. They come here. I told you the tragedy of Pakistan. एक क्लास थी जो ब्रिटिश एजेंट्स के ग्रैंड किड्स हैं, जिनको लैंड देकर आए थे तोहफे में, और दूसरी क्लास वो है जो लोअर मिडिल क्लास से, जो हमारे साथीजा के बच्चे सीएसएस करते हैं, वो फिर आके उनकी बच्चियों से, वो ब्रिटिश एजेंटों की बच्चियों से शादियां करके पाकिस्तान से इंतकाम लेते हैं। जब 18वें ग्रेड में आके अमेरिका और लंदन में जब वो मास्टर डिग्री के लिए आते हैं, वापस जाते हैं, दिल और दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जाके खून चूसते हैं पाकिस्तान का, फिर खून चूसते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको, उसकी वजह यह है कि अगर 76 साल में आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सके, 76 साल, अगले 76 साल भी नहीं ढूंढ सकेंगे। मेरी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेशन फेल हो गई है पाकिस्तान पर। मेरे हिस्टोरिकल रेफरेंस फेल हो जाते हैं जब मैं समझता हूं, जब मुझे बताया जाता है कि देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो टनल ही नहीं खत्म हो रही 76 साल। वो कौन सी टनल इतनी बड़ी बन गई है कि जिसके अंदर कुछ भी। मेरा मकसद है, कल फिर दोबारा आपके ग्रीन पासपोर्ट की रेटिंग आई है, वो तमाचे हैं सबके ऊपर, मुंह के ऊपर। और अमीरुल मोमिनीन एक ऐसा बंदा क्रिएट किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त, जो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए बन चुका है, सबसे बड़ा खतरा। और उसका कोई सोल्यूशन ही नजर नहीं इनको आ रहा। जज भी खत्म, एस्टेब्लिशमेंट भी खत्म, और इसमें सब इस वक्त लॉटरी किसकी निकली है? आपकी ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि कोई उनको पकड़ने वाले को नहीं। रिश्वत के रेट इन्फ्लेशन के साथ 10-20 गुना बढ़ चुके हैं। मुझे अगले दिन किसी ने कहा था, मैं समझता हूं बहुत बड़ी अच्छी, उसने कहा पाकिस्तानियों के लिए खाना काबा का दरवाजा और अदालतों का दरवाजा नहीं खुलता, उनको सिर्फ चक्कर ही मिलते। गरीब आप जैसे, मेरे जैसे चीमा साहब लोग खाना काबा और अदालतों के साथ आसपास चक्कर ही लगा सकते हैं, दरवाजे नहीं खुलते उनके। लेकिन ये कि आज देखें, सबसे मैं दूसरी इसमें बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। आईएमएफ का रोजाना शो डाला जाता है, कहते हैं ये सिर्फ 5000 लोगों के बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए आईएमएफ लिया जा रहा है। मलक बोस्तान, मैं समझता हूं उसको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। वो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज यूनियन का जो हेड है, उसने कहा मैं 2 साल में आपको $24 बिलियन इकट्ठा करके दे सकता हूं। पिछली दफा हमने दिया था 1988 में, जब आपने धमाके किए थे, वी गेव यू $10 बिलियन इन 2 years। और फिर ये जो आप आईएमएफ के और जो आपके आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हुए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको ले जाने का क्या फायदा है भाई? यहां से तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के फाइनेंस सिस्टम के ऊपर मलक बोस्तान की स्टेटमेंट। और उसमें देखें, मैं अर्ज करना चाह रहा था, मेरे जो रेफरेंस कहते हैं जिस कौम का माजी नहीं होता, मुस्तकबिल भी कोई नहीं होता। माजी में एक्सप्लेन करना चाहूंगा किसी वक्त आपको। मुझे अगले दिन आपके एक बड़े पेटेंट जर्नलिस्ट ने खासकर सिकंदर मिर्जा के बारे में लिखा था। उसने कहा माजी के अंदर क्या था। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे, वो अपनी जॉब छोड़कर पहले पॉलिटिकल एजेंट बने,
और जब वो प्रमोट होकर आगे गवर्नर जनरल बने तो उन्हें उनके दोस्त जो सारे मेजर जनरल बन चुके थे उन्होंने कहा आज के बाद मेरे नाम के साथ मेजर जनरल लिखा जाएगा। और ही इज द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री जो आज तक रिटायर ही नहीं हुआ। ये माजी है आपका, तो मुस्तकबिल भी आपका यही है कि आप आज आपके सर्विंग चीफ सबसे बड़ा देखें इस उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को रिस्क पे लगाया, उनकी बीवी की ट्रैवल हिस्ट्री निकाल के प्रूव करने की कोशिश की कि शिया। ये दिस इज व्हाट जो स्टेट ऑफ माइंड है, दिस इज व्हाट द नेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स इट। क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं अगर जनरल साहब खुद शिया है क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं हिंदू हैं सिख हैं क्या है? दिस इज व्हाट योर बेसिस आर, दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज अबाउट। उनके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई कि उनकी बीवी और बच्चा ईरान ट्रैवल किया उन्होंने। इतनी बड़ी साजिश की गई, मैं समझता हूं आज के दिनों में 21st सेंचुरी में। अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत के साथ, नेटो में जा रहे हैं वो, और आप क्या करेंगे उनके साथ? आप एक वाहिद मुल्क हैं जो एक वाहिद मुल्क है जहां 22 करोड़ लोग अपने मुल्क के ऊपर पेट्रोल फेंक कर तालियां बजा रहे हैं, कहते हैं अब वाह किस खूबसूरती से आर्मी को जलील किया जा रहा है, किस खूबसूरती के साथ जुडिशरी की बेइज्जती की जा रही है। वाहिद कौम दुनिया, वाहिद कौम खुश है, तालियां बज रही, कहते वाह जी वाह। खान साहब ने कहते पैरां च रोलते जरनैल, और खान साहब जरनैलों नूं जज्जां नूं पै गया ना, खान साहब इंज पै गया। जिंदा पीर है, अंदर पीर नहीं है, बाहर जिंदा पीर। मनो सलवा उतर रहा है, वहां पे खाबे चल रहे हैं, वहां रोजाना उर्दू पॉइंट वाले मेरे बच्चे जो जर्नलिस्ट हैं और रोजाना सुबह मेन्यू देते हैं, सहरी का फिर देते हैं इफ्तारी का मेन्यू, रोज बताते हैं। और कौम मर रही है थैलों के। मैं समझता हूं वो कुंदन माई अगले दिन जो सिंध में, और जहरा माई जो आई है कदमों के नीचे आके, वो हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर तमाच है। लफ्ज पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाच है। कायदे आजम आज अपनी कब्र में जो है ना वो अपनी साइड तब्दील कर रहे हो, सोच रहे होंगे व्हाट द हेल आई हैव क्रिएटेड, व्हाट इज दिस। और मैं शर्मिंदा हूं आज उन लोगों से जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आए, जिनको आज भी मेरा अमीरुल मोमिनीन नारा बता रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद उसको खुद पता होता है इस बात का, शायद उसको खुद ट्रांसलेशन इसकी आती, जो खुद लोगों को कहता है कि जो ईमान ले आते हैं खुदा उनके दिमागों से खौफ खत्म कर देता है, खुद कंटेनर में खड़ा है बुलेट प्रूफ, और बाद लोगों को कह रहा है तुम्हारा ईमान अगर पुख्ता है तो तुम्हारा खौफ खत्म हो जाना चाहिए। कहता है खौफ के बुत कहता है गिरा दो, आप अंदर कंटेनर में बैठे बुलेट प्रूफ। अपने बच्चे बैठे सारे लंदन एंजॉय कर रहे हैं, मौजा ठंडे माहौल में बैठे। आपके लड़कों मेरे बच्चों पे औलाद पे वो कहता है छातियां आगे करो गोलियां खाओ। ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है जिहाद की आज। मैं समझता हूं आप गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? आप जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके रूलर 5-6 हजार बंदा ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड ग्रेजुएट, दे डोंट वांट यू टू डू इट। वो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, आपको मुसलसल एक ब्रीड तैयार की जाती है गवर्न करने के लिए, गवर्न कर। लेकिन यह कि दुख है, मादरे मिल्लत है, मैं पाकिस्तानी हूं, आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी, लेकिन मेरी मां के कपड़े 76 साल से फाड़े जा रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं आज, मैं अपने डीएनए पे शर्मिंदा हूं, मैं इनसे नहीं शर्मिंदा। यह भी वही कुछ है। हम डॉक्टर साहब और मेरे जैसे और चीमा साहब आप जैसे लोग हम शराफत के साथ भागे हुए वहां से, क्योंकि हम गुंडे नहीं थे। वहां पाकिस्तान में रहने के लिए आपको गुंडा होना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल कर रहा था कि खासकर चीमा साहब आपके सवाल का जवाब दूं, खासकर रेफरेंस टू द नेटो पोजीशनिंग और स्टेटस ऑफ नेटो इंडिया वर्सेस अस। हम लोग सबसे बड़ी सिंपल में बात, भारत हमसे आज 100 साल आगे है, आज हमसे बांग्लादेश 30 साल आगे है, आज हमसे अफगानिस्तान 20 साल आगे है। और योर डायरेक्शन इज सोमालिया नाउ। मैं आई यूज्ड टू से अफगानिस्तान, नॉट एनीमोर। सोमालिया, मोगाडिशु, योर डेस्टिनेशन इज लिबिया, जहां पे वार लॉर्ड होते। मैं हमेशा ये कहता था वार लॉर्ड आ चुके हैं, 4 सूबे हैं, 4 हुकूमतें हैं, 4 वार लॉर्ड है। यही होता है। मुझे कई दफा कहा गया और कहते ताड़ साहब तुसी हर वे नेगेटिव बोल दो, मुल्कां नूं कुछ नहीं होता। मैं क्या कुछ भी नहीं होता, सोमालिया होंदे हर 10 मील बाद एक वारलॉर्ड बैक टैक्स लै रहा होंदा, उन्हें रोड ते टोल टैक्स लाया होंदा, कोपा लैके मुंडे बैठे होंदे, कहते पैसे कड्डो।